स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 3 पर। अध्याय का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो है परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि यदि कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है तो उसके कारण से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यदि परिक्रमा करता है तो उसके कारण से कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे सरल परमाणु ले लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु। तो जैसा कि जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यह हाइड्रोजन परमाणु का हमने नाभिक बनाया और एक इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। तो देखिए बात को शुरू करते हैं विद्युत धारा से। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। यदि t समय में q आवेश प्रवाहित होता है किसी भी अनुप्रस्थ काट से तो विद्युत धारा का मान होता है q/t। माना कि इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर लगाता है, उसको हम परिक्रमण काल कहेंगे और परिक्रमण काल का मान कैपिटल T है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E है और परिक्रमण काल T है, तो I बराबर क्या लिखा जा सकता है, E/T। T इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल है। अब आइए हम जानना चाहते हैं कि परिक्रमण काल कितना होगा। तो माने कि इस हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है r और ये इलेक्ट्रॉन v वेग से, इसकी जो चाल है वो v है, तो v चाल से इस वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो ऐसी स्थिति में t बराबर हो जाएगा 2πr/v। वृत्त की परिधि 2πr और उसको चाल से भाग दे दिया तो समय आ जाएगा कि t समय में वो इतनी दूरी तय कर लेगा, 2πr दूरी तय कर लेगा, v चाल है उसकी। हम एक काम करते हैं, इस t का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो i का मान क्या प्राप्त होगा, तो i देखिए eV/2πr, ये i का मान आ गया। विद्युत धारा का मान ये प्राप्त होता है हमको। अब हम ये जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम m से प्रकट करते हैं और उसका मान होता है I × कैपिटल A। कैपिटल A क्षेत्रफल है और I विद्युत धारा है। तो एक इलेक्ट्रॉन से संगत विद्युत धारा का मान इतना होगा। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उससे संबंधित धारा का मान I से प्रकट होगा। तो हम ये I का मान अगर यहाँ रख दें तो देखिए क्या प्राप्त होता है, m बराबर eV/2πr और a का मान कितना है, πr²। ये क्षेत्रफल, यहाँ पर हम पाई से पाई काट देते हैं, r से r काट देते हैं, तो कैपिटल M बराबर EVR/2 ये प्राप्त होता है। अब एक काम कर लेंगे कि हम इसको m से गुणा कर देंगे और m से भाग दे देंगे। अब m क्या है, माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा EVR स्मॉल me। me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और नीचे भी मैं me से भाग दे देता हूं, तो गुणा भी किया भाग भी दिया। अब ऐसा करने से हमें क्या लाभ मिला, देखिए कोणीय संवेग L बराबर होता है mvr। ये कोणीय संवेग के लिए है, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं तो meVr को L से प्रकट कर सकते हैं। तो meVr इसको हम रिप्लेस कर देंगे, हटाकर लिख देंगे कोणीय संवेग L। तो m बराबर हमें प्राप्त हुआ EL/2m। ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त हुआ कोणीय संवेग के साथ में। यदि बोहर की परिकल्पना देखें तो बोहर ने परमाणु का मॉडल दिया और बोहर के परमाणु मॉडल में उसने ये बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है
तो उसकी जो कक्षाएं होती है वो डिस्क्रिएट्स होती हैं। डिस्क्रिएट्स से तात्पर्य है कि वो सतत कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, बल्कि उसकी कुछ निश्चित कक्षाएं होती है जिसमें वो चक्कर लगाता है। और वो जो निश्चित कक्षाएं होती है उसका मान L बराबर NH/2π से व्यक्त होता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, H प्लैंक नियतांक कहलाता है, तो L बराबर NH/2π। ये H प्लैंक नियतांक है जिसका मान होता है 6.63 × 10⁻⁻23 जूल सेकेंड। ये H का मान होता है। अब हम इस L को यहाँ पर रख देते हैं, तो M का मान क्या प्राप्त हुआ? M बराबर हो जाएगा E × NH/4πm। अब हाइड्रोजन परमाणु में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहली ही कक्षा के अंदर उपस्थित होगा, तो पहली कक्षा के लिए n का मान 1 होगा। तो n का न्यूनतम मान क्या है? 1। वैसे इसके मान प्राकृत संख्या है ये n, तो 1 2 3 आगे कोई भी हम प्राकृत संख्या का चयन कर सकते हैं। तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? यानी कि m मिनिमम, न्यूनतम द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा EH/4πm। अब आप देखिए कि E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, H प्लैंक नियतांक है और Me ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये तीनों मान यदि हम यहाँ रख दें तो M मिनिमम की गणना की जा सकती है। M मिनिमम का मान हमें प्राप्त होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्लैंक नियतांक 6.63 × 10⁻⁻23 बटे 4 × 3.14 × 9.1 × 10⁻⁻31। जब आप इस सब को हल करेंगे तो M मिनिमम, न्यूनतम द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त होता है 9.24 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर वर्ग। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के संदर्भ में हमने बात की कि न्यूनतम जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा वो होगा 9.24 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर वर्ग। जैसे आवेश का न्यूनतम मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, वैसे ही द्विध्रुव आघूर्ण का न्यूनतम मान ये होता है। अब n के मान अगर 2 है 3 है तो उस मान से फिर m का मान भी बढ़ता जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमने ये मान निकाल लिया। इसको बोहर मैग्नेटॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है मिनिमम वैल्यू, ये बोहर मैग्नेटॉन भी कहलाती है और इसका मान जो है वो इसके बराबर होता है 9.24 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर वर्ग के बराबर होता है। तो ये परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने व्यंजक भी निकाल लिया। अगर NV कक्षा से संबंधित बात करना है तो ये होगा, पहली कक्षा से संबंधित बात करना है तो ये होगा। इसको बोहर मैग्नेटॉन भी कहते हैं। बोहर मैग्नेटॉन, और इसका मान 9.24 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर वर्ग होता है। तो आज इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट टाइम और बात करेंगे। धन्यवाद।